आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जातिवाद को लेकर दिए गए बयान पर अब आरएसएस ने बयान जारी किया है। देश में एक ही जाति की भागवत की बात पर आरएसएस नेता सुनील आम्बेकर ने कहा कि वे विद्वान के लिए पंडित शब्द का उपयोग कर रहे थे। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख ने बीते दिन कहा था कि भारत में पंडितों ने ही जाति का विभाजन किया है, नहीं तो सब एक ही जाति के थे। मोहन भागवत ने बीते दिन मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा था कि जाति, वर्ण और संप्रदाय केवल पंडितों द्वारा बनाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर जातियों में विभाजन नहीं होता तो हमारे समाज के बंटवारे का फायदा कोई दूसरा नहीं उठा पाता, जिसके चलते देश पर आक्रमण हुए। भागवत ने कार्यक्रम में हिंदुओं से सवाल किया कि क्या हिंदू समाज को नष्ट होने का भय दिख रहा है। ये बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बता सकता, आपको स्वयं समझना होगा। संघ प्रमुख ने कहा कि हमारी समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है। भगवान ने हमेशा कहा है कि हमारे लिए सब एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन श्रेणियां पंडितों ने बनाई जो गलत था। देश में विवेक, चेतना सभी एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस मत अलग अलग हैं। धर्म को हमने बदलने की कोशिश नहीं की। भागवत ने कहा कि संत रविदास एवं बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज में सामंजस्य स्थापित करने का काम किया। योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। भागवत के इस बयान के बाद इस पर जोरों से राजनीति जारी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तीखे सवालों के तीर छोड़े। उन्होंने कहा, भागवत ने कहा था कि कुछ पंडित शास्त्र के आधार पर कहते हैं वो झूठ है। क्या मोहन भागवत ये स्पष्ट करेंगे कि वो शास्त्र कौन सा है। हालांकि रामचरितमानस पर विवादित बयान जारी करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भागवत के बयान की तारीफ की है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोहन भागवत की टिप्पणी को आधार बनाते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने पूरे प्रकरण में आरएसएस प्रमुख के बयान को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आएं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर हिंदू धर्म को सुरक्षित रखना है तो धर्माचार्यों को आगे आना होगा। अगर किसी रचना में महिलाओं, शूद्रों या पिछड़ी जाति के लोगों के लिए अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उसे तुरंत हटाने की कोशिश की जानी चाहिए। स्वामी प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का हवाला देते हुए कहा कि जाति, वर्ण, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर किसी को अपमानित, प्रताड़ित या वंचित नहीं किया जा सकता है, तो इसके सम्मान में धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए। सपा नेता ने कहा कि मैंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का उल्लेख कर उन्हें हटाने की मांग की थी। उस पर विचार करने की बजाय मेरी जीभ, हाथ और गर्दन काटने के ऐलान किए जाने लगे। उन्होंने कहा कि क्या अब तथाकथित धर्म के ठेकेदार मोहन भागवत की टिप्पणी पर भी इस तरह की घोषणाएं करने की हिम्मत रखते हैं। आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी अगर मन से इस बात को कहे हैं, अगर दबाव में नहीं कहे हैं, तो धर्म के नाम पर वर्ग विशेष, जाति विशेष, वर्ण विशेष को अपमानित करना, गाली देना, आपत्तिजनक टिप्पणियों सहित सभी उन अंशों को हटवाने के लिए पहल करें, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में आज केंद्र में सरकार है। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी आरएसएस प्रमुख की उस टिप्पणी पर कटाक्ष किया जिसमें लोगों से नौकरियों के पीछे नहीं भागने की अपील की गई। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ। आपको बता दें कि मुंबई में हुए कार्यक्रम में भागवत ने ये भी कहा था कि श्रम के लिए सम्मान की कमी देश में बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक है। उन्होंने कहा था कि हर कोई नौकरियों के पीछे भागता है। सरकारी नौकरियां केवल 10% के आसपास हैं।
जबकि अन्य नौकरियां लगभग 20% हैं। दुनिया का कोई भी समाज 30% से अधिक नौकरियां पैदा नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट।